पहुँचती हो, आप मान जाते हैं, वो आपका मंगल होता है। जी। महाराज जी, आप आज हम धन्य हैं कि हमारा जन्म आपके समय में हुआ। अगर आप नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि भगवान होते भी हैं। मतलब गुरुदेव, इनका एक प्रश्न है कि अगर आत्मा को उसके कर्मों का दंड स्वर्ग नरक में मिल जाता है तो फिर दोबारा जन्म में उसके कर्मों का हिसाब क्यों भोगना पड़ता है? आपने कभी इसमें देखा है अपनी भारतीय कानून व्यवस्था में कि उसे 20 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना दिया जाता है? दिया जाता है ना? तो ऐसे ही नरक की सजा और मृत्यु लोक में उसका जुर्माना, कर्म के अनुसार उसको एक जुर्माना भोगना पड़ता है और दंड मिलता है नरक में। स्पेशल दंड जो है वो नरक में उसको मिलता है। कुछ बचा खुचा जो जुर्माना है वो यहाँ मिलता है, यहाँ दंड पूरा नहीं मिलता है। पूरा दंड तो नरक में मिलता है। नरकों का वर्णन पढ़ो तो होश खराब हो जाएंगे कि कभी पाप नहीं करेंगे। ये जो शराब पीते हैं ना, गलाया हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ मनमानी आचरण कर सको, भेजे गए हो तो बिल्कुल आप भगवान की नजर में हो, जो कर रहे हो भगवान देख रहे हैं, जो कर रहे हो उसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। एक महात्मा का चरित्र आता है महाभारत में, मांडव्य ऋषि का, कि वो बच्चे थे, तितली की गुदा में बम्बूल का कांटा छोड़ दिया, तो उनकी गुदा में सूली डाल करके छोड़ दी गई थी। सूली का सजा, कांटे की सजा सूली से पूर्ण होती है, मतलब इतना बड़ा दंड होता है। तो हम लोग जो पाप कर रहे हैं उसका हमें दंड मिलेगा। और जो नरक में मिलता है वो स्पेशल दंड है, और जो अब यहाँ जन्म लेकर मिलता है वो उसका वो जुर्माना समझ लीजिए। जैसे उसे कहा गया कि तुम्हें 10 साल की सजा, 2 लाख रुपया जुर्माना, तो सजा पूरी कर ली, जुर्माना नहीं दिया तो आप वही उसी जेल में रहेंगे। जब तक जुर्माना पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें उसी जेल में रहना पड़ेगा। कोढ़ हो गया, ये हो गया, वो बड़ी कष्टप्रद जीवन, वो सब पाप कर्म का फल होता है और सबको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े महात्माओं को भोगना पड़ता है। आपकी किस्ती में बैठ गए अब तो, अब आप जानो। हाँ, हम सब श्री जी के नाव में बैठे हैं, वही खेवैया है, वही पार करते हैं। बलराम जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। आपने जो परसों के सत्संग में जो कहा था कि शरीर से, मन से, वाणी से जो भी या फिर पूर्व स्वभाववश जो भी आचरण है सब प्रभु को समर्पित कर दो, और हमेशा आप सत्संग में ये कहते हैं कि श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। पहले ककारा पढ़े फिर ज्ञान में पहुंच जाएगा, पहले इसे शुरू करो। जो भी है सब प्रभु के लिए है। तो अब तुम्हारी भावना बदलने लगी, यार प्रभु को समर्पित करके, यार गंदे कर्म भगवान को समर्पित करेंगे। अब ये कर्म कैसे भगवान को समर्पित करूं जो गलत, अब जलन हुई ना, उस पे देखना सुनना शुरू हुआ ना, एक दिन आएगा गंदा कर्म होगा ही नहीं आपसे। आप करके तो देखो। जो प्रोसेस कहा जाए परमार्थ का, उसे पहले करना चाहिए। जब करोगे तब आगे तुम्हारे अंदर इतनी जलन होने लगेगी कि जितनी गंदी बातें हैं वो सब अपने आप असहनीय हो जाएंगी और वो सब छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे। करके तो देखो पहले, ठीक है? अच्छे दीर्घ काल तक अच्छे भाव में आकर, जो जो उसमें जो लिखा है, इसीलिए बार बार सुना रहे थे कि इसे समझो। शरीर से, मन से, वाणी से, अहंकार से, इंद्रियों से, स्वभाव से, अनेक जन्म की आदतों से या इस जन्म की आदत से जो जो कुछ हो रहा है वो सब परम पुरुष भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। ये सीधा भागवत धर्म है। अब इसे समर्पित करो, 10-5 साल इसे करके देखो। अगर अच्छे महात्मा ना बन जाना तो हमें बताना, करके तो देखो पहले, ठीक है जी। अनुभव जी सिकंदरा। राधे राधे जी। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ऐसा कौन सा जप करें या कितना करें कि अगला जन्म मुझे वृंदावन धाम में मिले? ये तो श्री जी कर सकती है, इसमें जब तक काम नहीं कर सकता। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तवन तो रहन पाई है सोए। प्रथम यथामति प्रणवो, श्री वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नगम्य। इन बच्चों से पूछो कौन सा तप किया, कौन सा जप किया, और इन्हें आजीवन वृंदावन वास मिल गया, लाडली जो रीझ गई। तो हम अगर वृंदावन वासी बनना चाहें अगले जन्म या इसी जन्म, तो राधा किशोरी से प्रार्थना करें कि मेरे जब तब से तो कुछ होगा नहीं, आप रीझ जाओ,
आप प्रसन्न हो जाओ, जैसे सब पे दया करती हो वैसे हम पे भी कृपा कर दो। इस जन्म में या किसी जन्म में मैं वृंदावनवासी बनूं और आपकी उपासना करूं। श्री जी से प्रार्थना करो। लाडली जो बहुत कृपालु हैं, वो हम जैसे अधमों को अखंड वृंदावनवास दे दिया, वो दे देंगे। हमको भी रोना पड़ा है, चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ा है। ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, इसके टीले में चढ़ के दोपहर में एकांत में ऐसे खड़े होके चिल्ला चिल्ला कर, हे वृंदावनेश्वरी, हे किशोरी जू, मुझ गरीब को वृंदावन वास का कहीं एक कोना दे दो जिससे मैं वास कर लूं। वास की समस्या थी, और जहां रहते वहां मतलब संसारिकता को देखकर हजम नहीं होता, ऐसा लगता है एकांत भागो। अब एकांत अपने कोई व्यवस्था थी नहीं, मांग के खाना, पड़े रहना। तो फिर श्री जी से प्रार्थना की, रोए। फिर ऐसा लगा कि अब काशी जाना पड़ेगा, क्योंकि तो जो ही उतरे सो ये कितनी बड़ी लाली जो है हमारा ऐसे अचला पकड़ के घूमने लगे, जाए वो बाबा जाए वो। तो हमें लगा यहाँ किसी गोस्वामी परिकर की बच्ची होगी, बड़ी सुंदर थी, हम अपने भाव में थे। तो जो ही 100 कदम आगे चले सो एकदम आया, जाए वो को मतलब क्या। हम तो ऊपर रो के सोच रहे थे कि चलो अब काशी चलते हैं, वृंदावन में ठौर नहीं है। फिर लौट आए, वहां देखा कोई लाली नहीं। आसपास पूछा कि यहाँ किसी गृहस्थों के, बोले यहाँ तो सब विरक्त जन रहते मदन मोहन के नीचे, बोले यहाँ तो कोई नहीं। तो एकदम आया कि ये तो वृंदावनाधीश्वरी लाली के रूप में वही थी दूसरी। और जो ही हम आश्रम में गए तो वहां एक संत खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें संत कॉलोनी के एक संत ने बुलाया है। वो पधार गए, बड़े अच्छे महापुरुष थे। तुम कहा हम तो कभी, उन्होंने देखा होगा आते जाते ऐसे, तो हम कहा हम कभी नाम से परिचित नहीं। तो उनका चलो, तो गए तो वो वहाँ आश्रम आया करते थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जहाँ आप रह रहे हो आपके अनुकूल नहीं होगा। कहा हाँ। बोले ये जगह खाली, यहाँ रह जाओ। तुरंत झोला उठा, कैसे एकदम बिना फोन के फोन, श्री जी। अब देखो आज कैसी व्यवस्था श्री जी की है। तो वृंदावन की वास की जो वृत्ति है, अब आपके अंदर श्री जी ने दी है, तो श्री जी ही इसकी पूर्ति कर सकती। जब तब का साल से मैं हर साल बालाजी जाता था, जी। लेकिन एक मेरे दोस्त के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इस बार गुरु जी के दर्शन करके तब चलेंगे। जी तो 1 महीने पहले मैंने आपके दर्शन करे, उसके बाद में मैं बालाजी महाराज पे गया। 15 साल से मैंने इन्हों के दर्शन करे, लेकिन भाव नहीं आए। लेकिन इस बार आंखों में से आंसू अपने आप वहां पे जाके ऐसे निकले कि ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी ने, बालाजी महाराज ने ये बोला, अब सही जगह पहुंचा है तू। उन्हीं की कृपा। और उसके बाद में 3 बार मैंने आपके दर्शन करे। आज मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैं आपको सामने से देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। तो आप राधा 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 रटो और प्यारी जो, हाँ, और प्यारी जो से प्रार्थना करो, तो अगला जन्म के इसी जन्म में वास की व्यवस्था कर सकती है। उनकी व्यवस्था, हजारों लोगों को ऐसे व्यवस्था दी है जिनकी कोई व्यवस्था नहीं। आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी कोई व्यवस्था नहीं, और श्री जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी, बहुत बड़े। देखो जब वृंदावन आए थे तो एक व्यक्ति को नहीं जानते थे, एक पैसा नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं, किसी को जानते नहीं थे। आज देखो उनकी व्यवस्था है। जी, जो मुझे लेके आए ना यहाँ पे, जी मैं उनसे पहले मिला था। हाँ, नशे में ही रहते थे। उनको जैसे देखा तो मैं एकदम शॉक हो गया कि कोई आदमी इतना जल्दी कैसे बदल सकता, सिर्फ आपकी कृपा से। जी जी, हाँ, श्री जी की कृपा से सब संभव है। श्री जी की कृपा। भुवनेश राघव जी, संभल